गुप्ता जी आज पत्रकार परिषद आपण संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली त्याच्यावर मानले काय नेमका आपले आक्षेप आहेत? मेरा आक्षेप यही है इसके अंदर की जो है ना लोकशाही की जो है ना हत्या हो रही है, जो है ना अधिकारी और प्रशासन मिलके कर रहे हुए, उसका है ना मेरे को विरोध है और मैं उसका निषेध करने के लिए साथ में पत्रकार है। क्योंकि है ना जो लोकशाही अगर जिंदा नहीं रहेंगी तो हम भी है ना हुकुमशाही की तरफ जा रहे हैं, ऐसा लगता है इसमें। और है ना दूसरी बात क्या है कि इसमें जो बातमी आई हुई है, पेपर वगैरह में जो बातमी पड़ी हुई है कि है ना वहां पर है ना सत्ताधारी पक्ष के आमदार अंदर थे और आमदार के बोलने के ऊपर है ना जो है आमदार के होने के बाद में 15 मिनट के अंदर है ना एक का निकाल फिराया गया। दूसरा है ना एक उम्मीदवार है उसको 0 मत मिले, तो वो उम्मीदवार का जब देखा हुआ है कि ना 0 मत कैसे क्या मिल सकते हैं। उनने बोला कि मेरा खुद का मत भी मैंने डाला हुआ है तो भी 0 कैसे, घर वालों ने नहीं दिया होगा लेकिन खुद का मत तो खुद का होना चाहिए। तो वो भी है ना एक मुद्दा था उसके अंदर। आमदार, एक तो आमदार क्या कर रहे हैं, दूसरा है ना 0 मत मिल रहे हैं, तीसरा है ना जो यहाँ पर है कि इस प्रकार से जो धकला गया हुआ है आमदार जो भी जो इनको उम्मीदवारों को, तो ये गलत है कहीं ना कहीं। है ना प्रशासन है ना इतना भी किसी उम्मीदवार को है ना मान भी नहीं रख सकता है इतना। और है ना जो विनय गोसावी है, ये है ना एक नंबर के करप्टेड और झूठे अधिकारी है। मैंने इसकी कई बार तकरार करी हुई है और इसका अनुभव भी मैंने लिया हुआ है और इसकी तकरार भी करी हुई है। एक बार तो झूठा, इतना झूठा बोला हुआ है कि एक प्रकरण में मैं उनके पास में उन्होंने लेखी में 11:30 बजे बुलाया और 11:30 बजे बुला के बाद में मुझे पत्र भेजा कि तुमको 11 बजे बुलाया हुआ था। तो मैंने पुलिस स्टेशन में उसकी तकरार भी करी थी। तो हर बार में ना ये सत्ताधारियों की जो है, सत्ताधारियों की गुलामगिरी कर रहे हैं क्या, ये विषय है। और है ना इतने भ्रष्ट अधिकारी उनकी है ना, एक बार है ना 2013 में नासिक में ना रहते हुए प्रांत रहते हुए नासिक में एसडीएम रहते हुए उनकी है ना डी भी चालू थी। 2019 में डी पूरी हो गई हुई है और उसका अहवाल भेजने के बाद में शासन ने अभी तक नहीं किया। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उनकी डी चालू है तो उनको दबा के और है ना उनका पैसे के लालच में है ना ये सब कम कर रहे होगे, ऐसा मुझे शंका है। क्योंकि अभी तक है ना उनके है ना जो है, जहां तक मैंने सुना हुआ है कि है ना अपने बैच में सबसे सीनियर अधिकारी होने के बाद में भी उनका अभी उनके बैच के अधिकारी जो है एडिशनल कलेक्टर और कलेक्टर के पोस्ट तक के पहुंच गए हुए और वो अभी तक के है ना एसडीएम ही रह गए हुए इसमें। तो इस प्रकार से है ना ये भी हो रहा है, ऐसा शंका है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रांत की जो विनय गोसावी की इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो ये पूरी घटना हुई है, राज्य मानवीय हक आयोग इन्हें दखल लेना चाहिए इसकी। क्या राज्य मानवीय हक आयोग सो रहा है, मेरा ये प्रश्न है। क्योंकि है ना जहाँ एक पीछे 2-3 साल पहले जहाँ है ना वाळू की है ना गाड़ी के ऊपर खुद ने दखल लिया, तो ये घटना है ना पूरे सोशल मीडिया पे सब जगह वायरल हुई है और इसको देखने के बाद में भी कुछ नहीं करता। तो सिर्फ क्या विरोधी, जब सत्ताधारी पे कुछ अन्याय होगा तभी जागेगा कि है ना जो विरोध के लोग है या सामान्य नागरिक है उन पे अन्याय पे भी जागेगा।